पिंडी की शिकस्त का बदला लाहौर कजाफी स्टेडियम में चुकता कर दिया। शाहीनों का शानदार कमबैक, प्रोटीज को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग ने अफ्रीकी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। साइम ने 71 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका सिर्फ 110 रन पर ही ढेर हो गई थी। फहीम अशरफ ने 4, नौजवान सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार कारकर्दगी। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग, सिर्फ 38 गेंदों पर 31 रन जोड़ दिए। इनिंग्स में 6 चौके और 5 शानदार छक्के भी लगाए। साइम की बर्क रफ्तार बैटिंग ने प्रोटीज बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। कौमी बॉलर्स की धुआंधार स्पेल्स ने प्रोटीज की दुर्गत बना दी। मेहमान बैटर्स क्रीज पर तो बड़े जोश से आए, लेकिन शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग का सामना न कर पाए। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता रहा। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका से शाहीन कजाफी स्टेडियम लाहौर में टकराए। शायकीन क्रिकेट फूले न समाए, जोग दर जोग स्टेडियम पहुंचकर कौमी टीम को सपोर्ट किया। गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी दीदनी था। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में 11 रन बनाकर भारतीय बैटर्स रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने अपने 130वें मैच में T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। भारत के रोहित शर्मा ने 159 मैचेस में 4,231 रन बनाए थे। बाबर ने 130वें मैच में ही 4,234 रन का हदफ पूरा कर लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹2.43 बढ़ा दी। नई कीमत ₹265.45 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.02 का इजाफा। नई कीमत ₹278.44 हो गई। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नए इंतखाबात तक का वक्त पीपल्स पार्टी के इम्तिहान का होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात पीपल्स पार्टी की अमानत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गैर सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुँचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब पेशरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा।
तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन को मॉनिटरिंग और तौसीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। कतर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, दहशतगर्दी रोकना अफ़गान तालिबान की जिम्मेदारी। दरअंदाजी ना रुकी तो मुआहदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत का बिल और फरीकैन को देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा कि पुरानी सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। कलअदम TTP हो या फिर BLA, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने मट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI पर भी तनकीद। बोले कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत तो नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान नहीं बल्कि 804 के फ़ायदे की बात करते हैं। वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का ये फ़ैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। साबिक टिकट होल्डर कलअदम TLP का तशद्दुद की सियासत से इजहार ला ताल्लुकी। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलअदम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब ही नहीं बनता था। जंगी सूरत हाल में मार्च की कॉल दी गई। रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। दुश्मन जंग में शिकस्त ना दे सका तो सारी तवज्जो प्रॉक्सी जंग पर लगा दी गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइम लाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दका नक्शे मांग लिए। सूबाई हुकूमत की जानिब से हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से माजरत की गई थी। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम उमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की भी हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की शान, गैरत और पहचान गिलगित बल्तिस्तान गयूर और बहादुर आवाम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। गिलगित स्काउट्स और जांबाजों ने महाराजा का तसल्लुत ख़त्म करके पहली मरतबा पाकिस्तानी परचम लहराया। ये दिन इस अहद की याद दिलाता है कि जब गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के ख्वाब को हकीकत कर दिया था। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान को नौजवान गुलकारों ने आवाज़ दी। ये नगमा वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी के जज्बात का मजहर है। तराना उन जांबाजों और जानिसारों की याद भी दिलाता है जिन्होंने वतन के लिए जानें कुर्बान की। मुल्क के बेशतर मकामात पर सर्दी ने दस्तक दे दी। सुबह, शाम और रात के औकात में खून की बढ़ने लगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। सिंध के जनूबी और साहिली इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम का हाल बताने वालों ने बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने की पेशगोई कर दी।
सूरज ने आंख खोली तो धुंध की छुट्टी हो गई। हद निगाह बेहतर होने के बाद मोटरवे M1 पर पेशावर से रश्की तक ट्रैफिक रवां दवा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बंदिश का मकसद हादसात से बचाव था। शहरी सफ़र शुरू करने से पहले मोटरवे हेल्प लाइन से मालूमात ज़रूर हासिल करें। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद 5वें रोज़ 4136 इलेक्ट्रॉनिक चालान कर दिए गए। सबसे ज़्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए, हेलमेट ना पहनने पर 812 और तेज़ रफ्तारी पर 116 शहरियों को जुर्माना किया गया। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और काले शीशों पर भी दर्जनों चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि महफूज सफ़र यकीनी बनाया जा सके। कराची के इलाके पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। मकतूल की शनाख्त असलम वल्द अब्दुल करीम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना लगता है। मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ कराची में शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर कचरे की डंपिंग पॉइंट का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक निज़ामानी जाग गए। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने मुतालिक अफसरान को तलब कर लिया। कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। तारिक निज़ामी के मुताबिक मुतालिका इदारों को कार्रवाई के लिए खतरसाल कर दिया गया है। GTS कयूमाबाद पर गार्ड्स की तैनाती भी होगी। कचरा जलाने वालों को रोका जाएगा। एक्सप्रेस वे के अतराफ तालीमी इदारे दफातर में जाने वालों को शदीद मुश्किलात। सूरत हाल ताहाल इंतहाई अबतर। व्हाइट हाउस ने सहाफ़ियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। व्हाइट हाउस में दाखिला अब इजाज़त से मशरूत होगा। नई पॉलिसी के मुताबिक अपर प्रेस रूम तक रसाई के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट लाजमी करार कर दी गई। समंदरी तूफान मलीसा से कैरेबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मलीसा तूफान ने जमैका, क्यूबा और हैटी में शदीद तबाही मचाई। तूफान के बाइस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नेशनल हैरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ पर तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क सिटी में रिकॉर्ड बारिशें, मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। 2 अफराद हलाक। शदीद बारिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, घरों को भी नुकसान। रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिंध की धरती में मिट्टी बोलती है, रंग कहानियाँ सुनाते हैं। सिंधी रैली की रंगों भरी दास्तान, ख़वातीन की मेहनत और सकाफत का हसीन इम्तिजाज। खैरपुर में ख़वातीन घरों में सादा कपड़ों के टुकड़ों को महारत के साथ एक फनपारे में बदल देती हैं। गांव-गांव ख़वातीन हाथ से रंगों के पैटर्न बुनती हैं, जो बाद में मार्केट्स में हज़ारों रुपयों में फ़रोख्त होते हैं। पाकिस्तान का आर्ट, मोहब्बत और बर्दाश्त का पैगंबर। वियना में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम आर्ट फॉर ग्लोबल पीस के उन्वान से 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी फ़नकारों के शाहकारों ने आलमी अमन, रवादारी और हम आहंगी का पैगाम दिया। और
सदाबहार फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों के खालिक मारूफ नगमा निगार और शायर तनवीर नकवी को गुजरे 53 बरस बीत गए। शोहराए आफाक फिल्में कोयल और अनारकली के लाजवाल गीतों से शोहरत पाई। तनवीर नकवी ने उर्दू फिल्मी मौसीकी को नई पहचान दिलाई। उनके लिखे बेशुमार गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। बाकमाल शायर, फिल्म और अदब की दुनिया का ये सितारा 1972 में आज ही के दिन गुरूब हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।